फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जीवित पुत्री का व्रत आश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है, जो संतान माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और संतान की उन्नति के लिए रखती हैं। जीवित पुत्रिका को ज्योतिया या जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी और उत्तम सेहत के लिए रहता है। इस व्रत को बिना अन्न जल के लिए निर्जला रखा जाता है। इसे बहुत कठिन व्रत माना जाता है। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत आश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाएगा। इस साल ज्योतिया व्रत बुधवार 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और अगले दिन यानी 26 सितंबर 2024 को इसका पारायण किया जाएगा। जीवित पुत्री का व्रत राजकुमार थे, लेकिन सारा राज्यपाट छोड़ वे वन में चले गए थे। एक दिन वन की जीवमूत वाहन की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जिसका संबंध नागवंश से था। वह महिला बहुत रो रही थी। जीवमूत वाहन ने उसे रोता देखने का कारण पूछा तो उसने पक्षी गरुड़ राज को नागों से वचन दिया है कि हर रोज उसे आहार के रूप में एक नाग दिया जाएगा। वृद्ध माता ने कहा कि आज उसके बेटे शंखचूर्ण की बारी है। जीवत वाहन ने वृद्ध महिला से कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और वह आज पक्षीराज गरुड़ का आहार नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बेटे के बदले आज मैं जाऊंगा। यह कहकर जीवमूत वाहन गरुड़ के पास चले गए। लाल कपड़े में लिपटे जीवत वाहन को गरुड़ पंजे में दबाकर उड़ कर गए। दर्द से जीवत वाहन रोने लगे और कहने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर गरुड़ एक शिखर पर रुक गए। तब जीवित वाहन ने गरुड़ को सारी बातें बताई, जिससे गरुड़ जीवित वाहन की दया भावना और साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जीवित वाहन को जीवन दान दिया और साथ में यह वचन भी दिया कि आज के दिन वह किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीवित वाहन के प्रयासों के कारण नागवंश की रक्षा। मान्यता है कि इसके बाद से ही जीवित पुत्री का व्रत में जीवित वाहन की पूजा होती आती है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह जीवित वाहन ने वृद्ध महिला से संतान शंखचूर्ण के जीवन की रक्षा की। उसी प्रकार वे सभी माताओं के संतानों की रक्षा कर और उनकी गोद कभी सूनी होने न दे। जीवित पुत्री का व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। साथ ही संतान की दीर्घायु और उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। महाभारत काल में ऐसा वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 संतानों को मार डाला था। इसके बाद अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और अश्वत्थामा ने उनकी दिव्य मणि भी छीन ली गई। इसके बाद अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मित संतान को फिर से जीवित कर दिया। इस तरह से परीक्षित की मृत्यु ना हो पाई और पुनः वो जीवित हो गए। होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत को संतान की रक्षा के लिए और कामना के लिए रखना चाहिए। जीवित पुत्रिका के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद पूजा करें, उसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करें, उसके बाद पूरे दिन तक वह कुछ भी नहीं खाते। दूसरे दिन स्नान करके महिलाएं पूजा पाठ करके निर्जला व्रत रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त 4:35 AM से 5:22 AM तक रहेगा। जीवित विजय मुहूर्त 2 AM से 3 PM तक रहेगा। शुभ मुहूर्त 6:13 PM से 7:37 PM तक और अमृत काल 12 PM से 4:49 PM तक रहेगा। जीवित पुत्री का व्रत रखने से इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाती है। जीवित पुत्री का व्रत में भगवान को 5 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि 5 प्रकार के फल भगवान जीवित वाहन को अर्पित करने से संतान का जीवन धन धान से भरा रहता है। फलों के अलावा भगवान जीवित वाहन को ठेकुआ का भी भोग भी लगाया जाए। ठेकुआ मुख्य रूप से बिहार झारखंड पारंपरिक मिठाई है। हाँ, मगर ठेकुए का अलावा भी आप किसी अन्य मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जीवित वाहन को आप लगा सकते हैं। पूरी हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान जीवित वाहन को ज्योतिया व्रत में गुजिया का भी भोग लगाना शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि गुजिया का भोग लगाने से भगवान जीवित वाहन बहुत प्रसन्न होकर संतान पर कृपा बरसाते हैं और भगवान जीवित वाहन संतान की रक्षा करते हैं। जीवित पुत्री का व्रत के दौरान जीवित वाहन को अरबी के पत्तों से बनी सब्जी का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा भी भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। जीवित वाहन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इस सब व्रत के दौरान ये सब भोग लगाने से। अगर आपको मेरा वीडियो
अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, जीवित वाहन भगवान को ज़रूर लगाएं, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा अवश्य करें। थैंक यू सो